हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा में क्लासेस। ये वाली दोनों टर्म पॉजिटिव भी हो सकती हैं, दोनों टर्म निगेटिव भी हो सकती हैं। 24 में से 3 कॉमन लाओगे, क्या बचेगा? 8 बचेगा। ये एक्सप्रेशन वही है जिसके फैक्टर a माइनस बी के होल स्क्वायर में ना a प्लस बी के होल स्क्वायर में टूट सकते हैं। क्यों? क्वेश्चन की वैल्यू निकालने के लिए, इन स्क्वायर्स को कैलकुलेट करने के लिए इनमें से कोई भी वैल्यू हम यहां पर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ना a माइनस बी है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, कैसे लिख दें? a और b नेगेटिव पॉजिटिव हो, इट डजंट मींस। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 240। सिंपल। तो एक ये आइडेंटिटी है, बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए और बी नेगेटिव पॉजिटिव हो, इट डजंट मींस। हमें आइडेंटिटी को यहां अप्लाई करना आना चाहिए। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई बहुत बढ़िया झमाझम एकदम शानदार चल रही होगी, चीजें क्लियर हो रही हैं। हम बात कर रहे हैं चैप्टर 4 की, और चैप्टर 4 में आज बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4 की। इससे पहले की वीडियो अगर नहीं देखी है तो वीडियो देख लीजिएगा जाकर, और जिससे कि आपकी चीजें बढ़िया से आपको कंसेप्चुअली क्लियर होती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.4, क्वेश्चन नंबर 1। इस एक्सरसाइज में हम आपसे बात करने वाले हैं उन नई आइडेंटिटीज की जो इससे पहले हमने नहीं पढ़ी है। आज जो बात करेंगे, हम बात करेंगे आइडेंटिटी की जो आपने इससे पहले वाले एक्सरसाइज में नहीं की है। वो आइडेंटिटी है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी को यूज करने का तरीका ये है हमारे पास कि यहां पर जो चीजें हैं, यहां पर जो चीजें हैं हमारे पास, जैसे कि एक भी कोई भी एक ऐसी एक्सप्रेशन होगी जो a प्लस बी के होल स्क्वायर में नहीं जाएगी और ना ही a माइनस बी के होल स्क्वायर में जाएगी, लेकिन होंगे उसके दो फैक्टर। तो जो a प्लस बी का होल स्क्वायर में ना जाए और ना ही a माइनस बी के होल स्क्वायर में नहीं जाए, उसके आइडेंटिटी लगती है ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी ए बी। अब a और b पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। मतलब क्या हुआ सर? अगर ये वाली दोनों टर्म पॉजिटिव भी हो सकती हैं, दोनों टर्म निगेटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकती हैं। ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसको इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके दो पार्ट में ब्रेक किया जाता है। आप ऐसे समझो, मतलब अगर मुझे इसके फैक्टर करने हैं और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है ही नहीं, देखो आप यहां h का होल स्क्वायर तो कर दोगे, 24 का स्क्वायर रूट तो होता ही नहीं है ना, और यहां पर भी होल नंबर है, तो यानी ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से नहीं जा सकती है। तो आप यहां क्या लगाओगे? ये आइडेंटिटी लगाओगे। इसको करने के लिए ये मिडिल टर्म जो होती है, ये वाला जो नंबर होता है और ये वाला जो नंबर होता है, इनको ब्रेक किया जाता है। कैसे करते हैं वो मैं बताने वाला हूं, आ जाइए। पहला पार्ट बहुत ध्यान से समझिएगा, नई चीज है। एच स्क्वायर माइनस 11s प्लस का 24। भाई मुझे इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? इसमें सर, मतलब 24 को दो दो फैक्टर करने हैं और 11 को a प्लस बी की फॉर्म में लेकर आना है। किस में लाना है? a प्लस बी की फॉर्म में लाना है। तो 24 के दो ऐसे फैक्टर जिसको प्लस करने के बाद, जिसको प्लस करने के बाद या माइनस करने के बाद आपको क्या टर्म मिल जाए? 11 मिल जाए। तो 24 के फैक्टर क्या होते हैं ऐसे जो 11 बना दें? 8 और 3, 8 और 3 11। अब ये ए है मेरा, मान लीजिए ये मेरा बी है, तो ए भी 8 इंटू 3 24 तो हो गया। क्या ए प्लस बी 11 हो गया? हाँ 11 हो गया, लेकिन ये माइनस का 11 है। किसका 11 है? माइनस का। इसका मतलब ये हुआ ये भी माइनस का 8 होना चाहिए, ये भी माइनस का 8 होना चाहिए, तभी तो -8 और -3 -11 बनाएंगे, और -8 इंटू -3 24 बनेगा, वरना -11 बन भी नहीं पाएगा। 24 तो बन जाएगा दोनों पॉजिटिव होंगे तो, लेकिन माइनस का 11 नहीं बनेगा। इसीलिए जो ए की वैल्यू है वो -8 होगी और बी की वैल्यू -3 होगी। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? एस स्क्वायर माइनस का एस 8 प्लस 3 प्लस 8 इंटू 3, ये हो गया। ऐसे लिख लो, एस स्क्वायर माइनस 11 को क्या लिख लोगे? 8s माइनस का 3s। भैया -8 -3 तभी तो -11 बनेगा।
और ये प्लस का 24 अपनी जगह पर। सही है। अब इसको कैसे किया जाता है? इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में सर एस कॉमन है। क्या कॉमन है इन दोनों में? एस कॉमन है। यहां क्या बचा? एस। ये क्या है? माइनस। इन दोनों से एस बाहर ले आयो, क्या बचेगा? 8। अब आ जाओ इस पर, इन दोनों को देखो। अब ये जो माइनस का साइन है इसको यही लगा देंगे। 3s और 24 में कौन कॉमन है सर? 3 कॉमन है। तो ये एस बचा है, यहां पर ये प्लस में से माइनस कॉमन ले लिया है, माइनस बचेगा। 24 में से 3 कॉमन लाओगे, क्या बचेगा? 8 बचेगा। ये दो फैक्टर में ब्रेक हो गया। किस में? s माइनस 8 में, और दूसरा s माइनस 3। ये ऐसे निकल के आ जाएगा हमारा यहां पर वैल्यू। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ इसमें? बिल्कुल क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है। इसका दूसरा तरीका भी है, और मैं इसको कैसे लिख सकता था सर? एस स्क्वायर प्लस का एस माइनस 8 माइनस 3 और प्लस माइनस 8 इंटू माइनस 3। देखो अब ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए बी, ए बी। मतलब ए की वैल्यू -8 और बी की वैल्यू -3 है। तो आइडेंटिटी क्या बनती है? ये आइडेंटिटी किसकी होती है? ये आइडेंटिटी होती है सर x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की। किसकी आइडेंटिटी होती है? मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ए प्लस बी प्लस ए बी किसके बराबर होता है? एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के बराबर होता है। तो यहां पर आइडेंटिटी क्या बन जाएगी जब आप इसको ऐसे लिख दोगे? एक बनेगा s माइनस 8 और दूसरा भी s माइनस 3। दिस इज द फाइनल आंसर। तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों तरीके बिल्कुल वैलिड हैं, बिल्कुल सही। भाई या तो मैं इसके 24 के फैक्टर करके यहां ऐसे लिख दूंगा, और a प्लस बी की जगह पर मैंने -8 -3 रख दिया। मतलब a -8 है, b -3 है, x प्लस ए एक्स प्लस बी आइडेंटिटी होती है। तो x a की जगह पर -8 और b की जगह पर -3, तो ये बन गया फैक्टर। और हम x की जगह पे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? s इस्तेमाल कर रहे हैं। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गई है बात? कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ इधर, अब आ जाओ इधर। सेकंड पार्ट क्या है भैया? सेकंड पार्ट तो यही हो जाएगा यार, जगह है अभी। ये कुछ इस तरह से है कि ब्लैंक है, x प्लस 1 है और 3x स्क्वायर है, माइनस का 4x है और माइनस का 7 है। कैसे करें भैया? तो मुझे ये ब्लैंक चाहिए, ये मेरा फैक्टर दे रखे हैं अलग, ये मेरी एक क्वाड्रेटिक की एक्सप्रेशन दे रखी है। ये एक्सप्रेशन वही है जिसके फैक्टर a माइनस बी के होल स्क्वायर में ना a प्लस बी के होल स्क्वायर में टूट सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी टर्म निगेटिव, ये भी टर्म निगेटिव। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे? इस आइडेंटिटी से। सर इस आइडेंटिटी से कैसे कर पाओगे भैया? भैया इसको ऐसे कर पाओगे कि 3x स्क्वायर तो मालूम है आपको। अब आप क्या करो कि इसको माइनस का 7 और 3 मल्टीप्लाई होते हैं, -7 इंटू 3 क्या होते हैं? ये मल्टीप्लाई। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे। कितना बन गया? माइनस का 21। अब ये 21 जो है इसके दो ऐसे फैक्टर कर दो जिससे कि ये क्या बन जाए? माइनस का 4। तो भैया 21 के दो ही फैक्टर होते हैं, 7 और 3। तो ये माइनस का 7 और ये प्लस का 3, क्योंकि -7 इंटू 3 -21 बन जाएगा, और -7 + 3 माइनस का 4x बन जाएगा। इसका मतलब ये a हो गया और ये क्या हो गया? ये b हो गया भैया। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? -4 की जगह 7 माइनस का और प्लस का 3x और माइनस का 7। सर आपने 7 को ही निगेटिव क्यों लिया? तो याद रखो जो वैल्यू यहां पर है,
अगर यहां पर प्लस की होती तो बड़ी वैल्यू पॉजिटिव होती, ये नेगेटिव है तो बड़ी वैल्यू नेगेटिव, छोटी वैल्यू पॉजिटिव। अब क्या करूं, कॉमन ले लूं, दोनों में कुछ भी कॉमन है सर, नहीं है, क्या बचेगा सर 3x, यहां 3x और x बाहर ला चुके हो 7, इसमें कुछ भी कॉमन है सर, नहीं है, तो क्या बचेगा प्लस का 1 और बाकी फैक्टर 3x माइनस 7। तो भैया एक फैक्टर x प्लस 7 और दूसरा फैक्टर 3x माइनस 7। तो यहां से ये जो ब्लैंक है इसकी जगह पर क्या आ जाएगा 3x माइनस 7, ये होगा इसके दो फैक्टर। आई थिंक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक। चलिए आगे चलेंगे अब, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट और देख लो, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। टेन एक्स स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 6। अब आप कहोगे सर ये इस फॉर्म में तो है नहीं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए प्लस बी में, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 10 है, तो कोई दिक्कत नहीं, वहां भी नहीं था 1। तो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, ये तो जानते हैं ना कांस्टेंट कौन होता है, तो 10 को और 6 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया -60। -60 के दो ऐसे फैक्टर जो 11 बनाकर दे दें आपको, -60 के दो ऐसे फैक्टर जो 11 बनाकर देते, सर क्या होंगे बताओ जल्दी से, ऐसे दो फैक्टर जो जो 11 बनाकर दे दें, क्या लगाओगे, जल्दी बताइए कि ऐसे 60 के दो ऐसे फैक्टर क्या होंगे जो 11 दे देंगे। एक तो 10 6 60 होता है और 12 5 60 होता है, लेकिन दोनों से ही 11 नहीं मिलेगा आपको यहां पर, तो क्या कैसे इसको ब्रेक किया जाए। एक और फैक्टर नहीं होता इसका, 15 और 4 15 4 60 नहीं होते, और 15 में से 4 माइनस करोगे क्या बचेगा, क्या बचेगा 11, लेकिन ये क्रम कैसी है निगेटिव, इसलिए माइनस का 15 और प्लस का 4, तो आप क्या लिखोगे 10x स्क्वायर करोगे, 11x को ब्रेक कर दोगे दो पार्ट में, एक माइनस का 15x और एक प्लस का 4x और ये माइनस का 6। अब दोनों में कॉमन ढूंढो, 15 में और 10 में कॉमन क्या होगा, पहले तो 5, एक्स स्क्वायर और x में कॉमन क्या होगा x, जब यहां से 5 कॉमन आया 2 बचा, यहां से x कॉमन आया एक x बचा, यहां से 5 कॉमन आया, ये माइनस से लगा दिया, यहां से 5 कॉमन आया 3 बचा, x कॉमन ले चुके हो, बात खत्म, अब कुछ नहीं बचा, ये जो साइन होता है लगा दिया जाता है। यहाँ 4 और 6 में कॉमन क्या होगा 2, x यहाँ है यहाँ नहीं है, कॉमन नहीं ले सकते, 2 की जगह 4 की जगह 2 बचेगा, x अपनी जगह पे 6 में से 2 कॉमन आ गया। एक चीज याद रखना, जो फैक्टर ये है वही ये होना चाहिए, तभी आप सही जा रहे हो, अदरवाइज आपकी बात गलत हो रही है। दो फैक्टर बन गए कौन, एक तो 5x प्लस 2 और दूसरा कौन बन गया 2x माइनस 3, तो ये हो गया, तो ये आ गया, यहां पर 3 आ जाएगा, यहां 5x आ जाएगा, क्या समझे, ये हो गया, थर्ड हो गया। आप फोर्थ की तरफ चलो, फोर्थ की तरफ चलोगे तो देखो ये क्या है भैया, 6x स्क्वायर है प्लस का 7x है प्लस का 2 है, 6 इंटू 2 क्या होते हैं, इसको हटा दो, 6 इंटू 2 कितना होता है 12,
12 के दो ऐसे फैक्टर जो 7 बना दे, 12 के दो ऐसे फैक्टर जो 7 बना दे, बिल्कुल है हमारे पास। 4 और 3, भैया 4 और 3 क्या होता है, 7 होता है। तीनों टर्म पॉजिटिव है, इसलिए ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो आप क्या करोगे, 6x², 7 की जगह 4x प्लस 3x लिख दोगे। ये 2 अपनी जगह पर रहेगा जो है एज इट इज, कोई चेंज नहीं होता, बस मिडिल टर्म को चेंज करते हैं। दोनों में कॉमन क्या है भैया, 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है। 6 से 2 कॉमन, x² और x से x कॉमन, यहां से 3 बचा, x बाहर आ गया है, x बचा, प्लस का साइन, 2 कॉमन हो गया है, 2 बचा, x बाहर आ चुका है। कुछ भी कॉमन नहीं है, प्लस लग रहा है, प्लस लगा देंगे, 1 कॉमन आ जाएगा, 3x प्लस 2। तो भैया क्या फैक्टर हो गए, एक तो हो गया 2x प्लस 1 और दूसरा क्या है 3x प्लस 2। तो ये थी हमारी आइडेंटिटी जो इस एक्सरसाइज में इंट्रोड्यूस की गई थी। दो तरह से इसके फैक्टर हो रहे हैं, x² प्लस x, a प्लस b, ए बी। देखो जो मिडिल टर्म है, जो मिडिल टर्म होती है हमारी, उसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया जाता है और ये ए बी रहता है हमारा, समझ गए। तो ये चारों क्वेश्चन हमने इसी आइडेंटिटी बेस्ड किए हैं। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ आई थिंक इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको, आगे चलेंगे। अब ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, इसमें जरूरी नहीं कि इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर यही लगे। इसमें a प्लस, इसमें कौन कौन सी आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं वो लिख लो। आइडेंटिटी यूज्ड, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस का ए बी। और चौथी आइडेंटिटी कौन सी थी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इन चारों में से हम यहां इस क्वेश्चन की वैल्यू निकालने के लिए, इन स्क्वायर्स को कैलकुलेट करने के लिए, इनमें से कोई भी वैल्यू हम यहां पर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ रहे हैं ना बात को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में मुझे सबसे आसान जो लग रहा है वो ये है कि मैं इसको लिख दूं 40 प्लस 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें। 40 प्लस 1 का होल स्क्वायर, सिंपल, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखेंगे a की जगह पर 40 लिख रहा है भैया और b की जगह पर 1 लिख रहा है, तो इसको उठा के a और b को यहां लगा दो, तो ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 और ये 1 और b की जगह पर 1 का स्क्वायर। वो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 0 का स्क्वायर 00, 2 4 जा 80 होता है, 80 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1, 1681, 1681। तो 41 का स्क्वायर 1681, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है यार, ठीक है। अगले पे आ जाओ, 27 का स्क्वायर, 27 के स्क्वायर को क्या लिखोगे, दो तरीके हैं, या तो 20 प्लस 7 लिख दो, या 25 प्लस 2 लिख दो, या फिर 30 माइनस 3 लिख दो। मैं यहां पर लिखने वाला हूं 25 प्लस 2 का होल स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। भैया ठीक है, कोई भाई मैंने यहां पर इसको 25 प्लस 2 लिखा है, आप इसको 20 प्लस 7 लिख दें, आप इसको 30 माइनस 3 लिख दें, आप बस इसको ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट कर दो जो आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो और आइडेंटिटी उसमें लग रही हो, दैट्स इट, बस, ठीक है। कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू 25 है और बी की वैल्यू 2 है। तो अगर ऐसा है यहां पर, तो फिर हम इसकी आइडेंटिटी को यहां लगा देंगे बड़ी आसानी से।
तो ये हो गया हमारा 25 का स्क्वायर। दूसरा हो गया 2 इंटू 25 इंटू 2, और तीसरा बी स्क्वायर का मतलब 2 स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 होता है, 2 और 2 4, और 25 ही 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4। 625 725, 725 और 4 729, ये आ गया 727 का स्क्वायर। सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 23 इंटू 7 क्या आ गया भैया? 23 इंटू 17 आ गया। क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? यहां पर अब ना a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, ना a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, क्योंकि स्क्वायर तो है ही नहीं। एक आइडेंटिटी और हम यहां पर मिस कर रहे हैं, अनदर एक आइडेंटिटी और है यहां पर थर्ड में। 23 इंटू 17, 23 इंटू 17 को क्या मैं नहीं लिख सकता? 20 प्लस 3, 20 प्लस 3 23, और 20 माइनस 3। भाई 23 को 20 प्लस 3, और 17 को 20 माइनस 3। सर कौन सी आइडेंटिटी है? ए यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है यहां पर, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपेयर करूंगा तो ए की जगह पर क्या लिखा हुआ है? 23, और बी की जगह पर क्या लिखा हुआ है? 17। बस 20 प्लस 3, 20 माइनस 3 को बस यहां डालना है। तो ए की वैल्यू क्या रख देनी है? 23 होल स्क्वायर, और ये 17 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529 होता है। 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289 होता है। तो ये कितना हो गया? 9 माइनस 9 0, 12 माइनस 8 4, और 4 माइनस 2 2, 240। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 240। सिंपल। तो एक ये आइडेंटिटी है, बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या फिर कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है तो और फैक्टर की फॉर्म में लिखवा रहा है, तो उसको लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आइडेंटिटी बड़ी यूजफुल है, बहुत यूज होती है। आगे बढ़ते जाएंगे सारी आइडेंटिटी पढ़ते जाएंगे, इसलिए मेरे बच्चों बड़ा ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से इसको, इन सब चीजों को समझना है, क्योंकि काम की चीजें हम यहाँ पर इसको डिस्कस कर रहे हैं। आगे इनका काफी काफी इनका पार्ट है, इनकी एप्लीकेशन है काफी। 3 पार्ट हो गए, फोर्थ पार्ट की तरफ और मूव करते हैं। यहां तो नहीं आएगा फोर्थ पार्ट। हाँ जी, फोर्थ है 135 का स्क्वायर। 135 के स्क्वायर को क्या लिखना चाहोगे? क्या भैया 130 प्लस 5 लिखोगे, या 100 प्लस 30 प्लस 5 लिखोगे? मैं कहता हूं कि आप इसको लिख दो 130 प्लस 5 का होल स्क्वायर, और आइडेंटिटी यूज कर लो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होती है ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। बहुत सिंपल है। कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू आप देख रहे होगे यहां पर, ए की वैल्यू कितनी है? 130 है, और बी की वैल्यू देख रहे होगे तो 5 है। तो यहां पर जब लगाओगे वैल्यू, तो ए की जगह 130 होल स्क्वायर, ए की जगह 130, और बी है अपना 5, और यहां बी का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। 130 यानी कि 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। जीरो लग रहा है, 2 जीरो लगा दो, 2 और 5 10, तो ये हो जाएगा 1300।
ये हो जाएगा 25, 16,900, 17,900, 17,900, 18,225, 18,225। तो 135 का स्क्वायर होगा 18225। हमने इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक किया और यहां आइडेंटिटी लगा के बस सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। फोर्थ हो गया 5। देखो 97 का स्क्वायर, इसको यहां कर लेते हैं। क्या लिखोगे इसको? भाई मेरे हिसाब से इसको 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख देना चाहिए और आइडेंटिटी कौन सी यूज कर लेनी चाहिए? a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कंपेयर करोगे तो ए की जगह 100 है और बी की जगह 3 है। माइनस नहीं बोलना, 3 है। तो ए अपना 100 हो गया और बी 3 हो गया। तो ये हो गया अपना 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 100 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 3 और प्लस का 3 स्क्वायर। 100 का मतलब 4 0, 600 और प्लस 9। 10,000 में से 600 माइनस करेंगे तो 9,409, 9,409। भाई 9,400 बचे, 9 ऐड करना है, 9409। तो ये किसका स्क्वायर होगा भैया? 97 का स्क्वायर होगा 9,409। सिंपल, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला 18 इंटू 29। लाडले बेटों, क्या लिख दोगे इसको? 18 इंटू 29। सर ये तो ना a प्लस बी है, ना a माइनस बी है, ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, कैसे लिख दें? क्या लिख दें? क्या मैं इसको लिख दूं 18 को 20 माइनस 2 लिख दूं और इसको 20 प्लस 9 लिख दूं, कोई दिक्कत होगी? तो क्या ये इस आइडेंटिटी की तरह नहीं दिख रहा? यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स प्लस बी, जो के बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी के। भाई यहां एक्स है, यहां भी एक्स है, यहां ए है, यहां बी है, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ए की वैल्यू यहां माइनस का 2 है। भाई एक्स जो है वो 20 है, ए की वैल्यू माइनस 2 है और बी की जगह पर क्या है? और बी की वैल्यू 9 है। एक्स ए बी को उठाओ, यहां लगा दो, तो x की वैल्यू 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस 20। ए प्लस बी का मतलब माइनस का 2 प्लस का 9 और ए बी का मतलब माइनस का 2 और इंटू 9। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400 हो गया। 9 माइनस 2 कितना हो गया? 7 हो गया। माइनस 2 इंटू 9 कितना हो गया? माइनस का 18 हो गया। तो ये हो गया 400 माइनस का 140 और माइनस का 18। 400 में से 158 माइनस कर दो।
400 में से 158 माइनस कर दो, 2 4 2 242 आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया? 242। तो कछु मिस्टेक हुआ है ना? ना ना ना, ये प्लस का है यार, ये तो प्लस की वैल्यू है ना, प्लस की है ना, तो ये हो गया 540 माइनस 18, 540 532 522 522, वो प्लस का मिस्टेक हो गया था। ये जो वैल्यू थी ना, तो ये 9 - 2, ये प्लस का 7 है ना, तो +7 × 140 होगा, हमने माइनस लिख दिया था, माई मिस्टेक। ठीक है, क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आइडेंटिटीज हमने यहां पर सीख ली हैं, तो हम इसको प्रॉपर लगा पा रहे हैं। अगर हमारी इस पे प्रैक्टिस नहीं हुई, हमें इस पर बहुत क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, वरना दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन वाला पार्ट है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। और मैथमेटिक्स में तो वैसे भी बिना प्रैक्टिस के बात नहीं बनती है, तो इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आइडेंटिटीज बहुत सारी हैं। समझ रहे हैं बात को? तो ये हो गया हमारा पार्ट। क्वेश्चन कौन सा पार्ट था? ये 5th पार्ट था, 6th पार्ट था बल्कि, सॉरी सॉरी सॉरी, 7th 34 43, 34 × 43। कैसे करें 34 43 को? क्या लिख दें इसको? क्या लिख दें भाई? a + b, a - b लगेगा नहीं है? 30 + 4 30 - 4 नहीं लिख सकते? 40 40 - 7, क्या मैं इसको लिख दूं? क्या मैं इसको लिख दूं 40 - 7 और 40 + 3? क्या बोलते हो? 40 - 7 34, 40 - 6 सॉरी, 40 - 6, ये 34 हो गया, 40 + 3 43 हो गया। क्या लग रहा है? x + a, x + b, a और b नेगेटिव पॉजिटिव हो, इट डजंट मीन्स, हमें आइडेंटिटी को यहां अप्लाई करना आना चाहिए। ए पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ये मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो ये हो गया हमारा x + a, x + b। चलो 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 चलो, तो यूजिंग आइडेंटिटी x + a, x + b, जो क्या होता है x² प्लस का x, a + b और प्लस का ए बी। कंपेयर करो, कंपेयर करो, x की जगह पर क्या लिख रहा है 40, a की जगह पर क्या लिख रहा है -6, b की जगह पर क्या लिख रहा है 3 लिख रहा है। क्लियर है बात? अब हमें बस क्या करना होता है, कंपेयर करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है। x की जगह यहां 40 डाल दो, फिर 40, a की वैल्यू -6 रख दो, b की वैल्यू भैया 3 रख दो, और यहां -6 और ये +3 रख दो। 40 का स्क्वायर 1600 होता है, ये 40, ये -3 बचेगा, और ये -18, ये एज इट इज, ये -120 और ये -18। ठीक है, ये 1600 -138, तो ये बचेगा 2, ये बचेगा 6 और ये बचेगा 4 और ये बचेगा 1462। कितना बचा? 1462। तो 34 × 43 में हमने आइडेंटिटी लगाई x + a × x + b की, क्योंकि ये इसके अलावा किसी और के साथ ब्रेक नहीं हो सकती। ठीक है, चलो एक और पार्ट है इसका अभी, 205 का स्क्वायर। किसका भैया? 205 का स्क्वायर। 205 का स्क्वायर, 205 के स्क्वायर को लिखना बड़ी आसानी है आपके लिए भी,
मैं सिंपली इसको 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर कर, 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है, बड़े ही प्यार से, बड़ी ही आसानी से, बड़े ही आसानी के साथ दिख गई होगी, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझे, कंपेयर कर लो, कंपेयर कर लो, ए की जगह पर क्या आ जाएगा 200, बी की जगह पर क्या आ जाएगा 5, बी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इन ए और बी को उठाओ और यहां लगा दो, प्लस इंटू प्लस बी की जगह 5 स्क्वायर, 200 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 00 का स्क्वायर 4 0, 2 5 2 जो 4 5 20 और ये 2 0 और ये 25, तो ये कितना हो गया 40,000 और 2000 42,025, 42,000 42,025। ये किसका स्क्वायर होगा भैया 225 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाती है हमारी बात खत्म। किसकी बात खत्म हो गई सर, ये बात हो जाती है हमारी क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.4। यहां हम इसको वाइंड अप नहीं करते, ये एक पार्ट, इसका अगला पार्ट और बनाते हैं क्योंकि ये फिर लेंथी हो जाएगा पार्ट बहुत ज्यादा। थोड़ा थोड़े पार्ट में देखोगे तो आई थिंक ज्यादा क्लियर रहेंगी चीजें कि भैया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करके बैठेंगे। स्ट्रेटेजी ये रखा करो कि एनसीईआरटी लेकर बैठ रहे हो तो पहले उसकी चीजें क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद एक्सरसाइज, उसके बाद उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसके बाद एमसीक्यू डीपीटी, ये सब एक दिन इसकी वीडियोस बनाऊंगा मैं कि आपको क्या स्ट्रेटेजी लेके चलनी है एनसीईआरटी सॉल्व करने के लिए, किस तरह से नोट्स बनाने हैं, प्रैक्टिस की अप्रोच क्या होनी चाहिए, एग्जाम से पहले की तैयारी किस तरह से होनी चाहिए, ये सारी चीजें एक दिन बैठ के इस पर वीडियो बनाऊंगा मैं। बहुत छोटी सी बातें बताऊंगा, उसी में सारी चीजें आपके पैरामीटर में आ जाएंगी और आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। तो आज का पार्ट यही वाइंड अप करते हैं। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, दिस इज पार्ट 1। इसके बाद बात करेंगे पार्ट 2 की अगले लेक्चर में। अभी जितना देख लिया है उसको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब करें। पूरा का पूरा कोर्स आपको यहां पर मिलने वाला है, पूरा क्लास 9 का, उसके बाद क्लास 10 का, जो भी सीनियर हैं जो भी हैं इस चैनल पे माध्यम से हम आपको सारी चीजें देने वाले हैं। जो जो चीजें हो सकती हैं, जो चीजें प्रोवाइड हो सकती है क्लास 9 10 के लिए, मैराथन भी लेंगे, लाइव क्लास भी जाएंगे, डाउट सेशन भी लेंगे, सारा सब कुछ चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके कर लीजिए ताकि आपको हर तरह की जो भी अपडेट्स है इस चैनल की वो मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट में। तब तक अपना ध्यान रखिए और चैनल के साथ बने रहिए और अपडेट लेते रहिए। थैंक यू सो मच।